गौरव भाटिया जी, चुनावी ही सही, बजट में क्या आम लोगों को जिन्होंने एक लंबे वक्त तक परेशानियां झेली हैं इस महामारी के बाद से, और खुद भी लोग निजी स्तर पर उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखे जनता बजट से? अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि भारत निर्माण की दृष्टि से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर बजट पेश करती है। और पिछले बजट सेशन में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब कुछ प्रमुख मुद्दे थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड की जो ये महामारी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये गर्व की बात है कि 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल मुफ्त राशन मिले, जिससे कि कोई भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 220 करोड़ टीके, सुरक्षा कवच जो भारतीयों को मिले हैं, वो भी भारत ही ऐसा लोकतंत्र होगा अंजना जी कि असंभव को संभव करके दिखाया है, और हमारे नागरिक भी इस बात को देख रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, एक आंकड़ा और है अंजना जी। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, तब केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था और जो लाभार्थी थे उनके अकाउंट तक रुपया नहीं पहुंचता था। आप सोचिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो सकता। 27 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के अकाउंट में सीधा पहुंचे हैं। और जो ऐतिहासिक बातें आज राष्ट्रपति जी ने बताई हैं, चाहे वो जीएसटी लागू करना हो, जो कि कांग्रेस पार्टी करना तो चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी, चाहे वो आर्टिकल 370 जिसको संशोधित करके निष्क्रिय किया गया, चाहे वो हम और देखें गति शक्ति के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, और आपका चैनल भी दिखा रहा था और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। 24 घंटे के कम समय में, एक दिन में मोदी जी की सरकार 11,000 घर गरीबों को दे देती है। 2.5 लाख ब्रॉडबैंड से लोग जुड़ जाते हैं, और 2 कॉलेज जो है वो बन जाते हैं। एक हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी और 1 महीने में एक मेडिकल कॉलेज आ जाता है। अगर आप तुलना करें तो 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, जो 55 साल में नहीं कर पाई, वो 9 साल में, 9 साल से कम समय में मोदी जी की सरकार ने कर दिया। और अंत करूंगा एक बात करके, अगर बजट में कोई बात आती है तो वो कैसे क्रियान्वित हो, ये करके दिखाया है, तो वो दिखाया है मोदी जी की सरकार ने। और याद करिए, 1 रैंक 1 पेंशन 25 साल तक झुंझुना पकड़ाते थे कांग्रेस वाले, और आपको मालूम है 2013-14 के अंतरिम बजट में 500 करोड़ का केवल प्रावधान किया था, और अंजना जी लागू करने में करीब 45,000 करोड़ रुपए जो हमारे सैनिक रहे हैं उनके खाते में गए हैं। ये संभव किसने करके दिखाया? नरेंद्र मोदी जी ने। ये एक उदाहरण है कि सर्व समावेशी बजट आएगा जो सबको साथ में लेके चलेगा, जो कि गरीब के लिए भी होगा, जो मिडिल क्लास के लिए भी होगा, जो कि युवा के लिए नौकरी लाएगा, जो कि कॉर्पोरेट जगत में और नौकरियों का निर्माण करेगा, वो बजट आने वाला है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं अगर सब हो जाए तब तो उत्थान ही हो जाए देश का। लेकिन अभय जी, मेरा प्रश्न आपसे 2 है। तो हो तो रहा है। मेरा प्रश्न आपसे 2 है। हो नहीं रहा है क्या अंजना जी? जी, मेरा प्रश्न आपसे 2 है। पहला प्रश्न है कि क्या ये बजट सत्र चलेगा, और इसी प्रश्न में दूसरा हिस्सा यह है कि बजट को लेकर, सरकार के आवंटन को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर बजट के एक दिन पहले क्या सार्थक आप कहेंगे? मान लीजिए कल आप बजट पेश कर रहे होते, क्या उसमें ऐसा बड़ा होता? 2 प्रश्न है आपसे। अंजना जी, सिर्फ सुर्खियों से सुख हासिल नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने 8 साल में सिर्फ यही किया है। इन्होंने 55 साल का जिक्र किया, तो गौरव भाटिया जी, 55 साल में जो 55 लाख करोड़ का कर्ज भारत में 55 साल में लिया, वो आपने 8 सालों में 155 लाख करोड़ कर दिया। हिंदुस्तान के साथ धोखा क्या हुआ है? अभी इन्होंने जीएसटी का जिक्र किया। देखिए, हिंदुस्तान की प्रगति कहां रुक गई? जो राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बैकबोन है एमएसएमई, वो तोड़ दिया इन लोगों ने, और उसके प्रमाण खुद इनके इकोनॉमिक सर्वे में मिले हैं। आज हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है वो स्टैगफ्लेशन के कारण है। उसका प्रमाण क्या है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फूड प्रोडक्ट्स का पिछले महीने नवंबर महीने में -37% की ग्रोथ थी।
वेयरिंग अपैरल्स मतलब कपड़ों की -36% की, और वुड एंड कॉक -14%, पेपर प्रोडक्ट्स -8.2%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट -33%। हुआ क्या है? क्योंकि देखिए इकोनॉमी के 4 ड्राइवर्स हैं मेन। एक है प्राइवेट कंजम्पशन, एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, एक है एक्सपोर्ट और एक है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको हालात तो पता है कि हमने हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी हालत बहुत बदतर कर ली। अकेला चाइना से $118 मिलियन का इंपोर्ट कर लिया, जो $38 मिलियन हमारे समय में, बिलियन डॉलर हमारे समय में हुआ करता था, वो कई फोल्ड बढ़ गया। उससे एमएसएमई पूरा तबाह हो गया। अब हुआ है कि उससे आपका इन्फ्लेशन के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि डिमांड कम हो गई, इन्फ्लेशन के कारण डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कंपनियों ने कम कर दिया तो कर्मचारियों को निकाल दिया। जो ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है दिसंबर का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो 10.6% है, जानती हैं आप। और उसकी बदतर हालत यह है कि 3.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, और 1.50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि निराश होकर घर बैठ गए। 4.5-5 करोड़ लोगों के पास इस अर्थव्यवस्था में काम देने का कोई मैं उपाय उत्तर दे सकता हूं। तो हिंदुस्तान की प्रगति को इन लोगों ने जार कर दिया। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जिक्र नहीं किया, आपने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि 36,000 करोड़ रुपए कंपनियों ने डाका डाल दिया। गुजरात जैसे प्रांत ने उस योजना को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी आपने ये नहीं बताया कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट 1 हेक्टेयर पर आपने बढ़ा दी, और आपने जो 6,000 रुपए देने का वादा किया था उसमें आपने 11.3 करोड़ किसानों का तो दावा किया है, लेकिन जो 11वीं किश्त है प्रधानमंत्री जी, उसमें 2.5 करोड़ लोगों को वो किश्त नहीं पहुंच पाई। आपने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा, कितना खर्च किया बताइए 2020 से, फिर 13,000 करोड़ रुपए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड राउंड के लिए भी कुछ कीजिए। बहुत है अंजना जी, इन्होंने इतनी नाकामी इनकी है कि मैं 3 घंटे तक इनकी नाकामियों पर पर्दा डाल सकता हूं।